क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें दिया हुआ है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 54, 51, 48 बी टेकन सो दैट देयर सम इज 513, एक्सप्लेन द डबल आंसर। तो इसमें ये दिया है कि हमको ये एक ईपी दी हुई है, एक सीरीज़ दी हुई है। तो इस सीरीज़ में, ठीक है, इस सीरीज़ में हमको कितने टर्म हम लें जिनका जो सम है वो 513 के बराबर आ जाए। मतलब हमको क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है बेसिकली यहाँ पर। तो हमको दिया हुआ है एस एन इज इक्वल टू 513, ठीक है। अब और जो ए पी हमको जो हमको सीरीज़ दी हुई है, सीरीज़ जो दी हुई है वो दी हुई है हमको 54, 51 एंड 48 इस तरह से दी हुई है। तो यहाँ पर अगर हम डी देखते हैं तो इस केस में भी क्या हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा हमारा 51 माइनस 54 इज इक्वल टू 48 माइनस 51 इज इक्वल टू माइनस का 3। तो डी जो है यहाँ पर 3 आ गया और ए जो आ जाएगा हमारा यहाँ पर 54 आ जाएगा। तो इस एस एन हमको दिया हुआ, तो एस एन के फार्मूले में हम जो है अगर ये वैल्यू पुट करते हैं तो वहाँ देखते हैं फिर हमारा एन निकल जाएगा, क्योंकि उसमें जो होता है एस एन इज इक्वल टू होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है हमारा। तो एस एन हमको दिया हुआ है 513 इज इक्वल टू एन हमको निकालना है एन बाई 2 और 2 इंटू ए हमको दिया हुआ है 54 प्लस एन निकालना है -1 और डी हमारा जो है -3 है, ठीक है। इस तरह से अब इसको सोल्व करेंगे, इस 2 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 513 इंटू 2 इज इक्वल टू एन, यहाँ पर हो जाएगा ये 8, 10, 108 प्लस का माइनस हो जाएगा क्योंकि -3 है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3n-1। इसको हम सोल्व करेंगे आगे तो इधर हो जाएगा ये 26, 10 इज इक्वल टू n इंटू 108 माइनस 3n प्लस 3। अब इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा n 108 प्लस 3 हो जाएगा 111 माइनस 3n, ये हो गया 1026 के इक्वल है, बराबर हो गया। अब इसको n को भी अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1026 इज इक्वल टू 111n माइनस 3n स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको 3n स्क्वायर को भी इधर ले आएंगे और इसको भी इधर ले आएंगे, हम 3n स्क्वायर को भी इधर ले आएंगे और 11n को भी इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 111n प्लस 1026 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो सबसे पहले तो हम 3 से इसको थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं सो दैट छोटे टर्म्स हो जाएं हमारे। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 37n प्लस ये हो जाएगा 3, 4 एंड 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमको 342 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जो 37 के बराबर हो। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। 342 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो 2 से करेंगे इसको 171 आएगा, फिर 3 से करेंगे 2 से नहीं कटेगा अभी ये, तो ये हो जाएगा 7, फिर 3 से करेंगे 19 आ जाएगा और फिर 19 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो अगर हम ये करते हैं, हमको 37 चाहिए, तो एक तो 3 इंटू 3 6, 9 हो गया, सॉरी 9 और इंटू 2 18, तो हमारा 9 और 18 दो आ गए। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो 37 आता है और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 342 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 19n माइनस 18n प्लस 342 इज इक्वल टू 0, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं। तो n कॉमन लिया हमने तो n माइनस 19 आ गया, फिर माइनस 18 कॉमन लिया तो n माइनस 19 यहाँ पर आ जाएगा हमारा इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 19 हो गया दोनों में कॉमन और ये बच जाएगा हमारा n माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या क्या फैक्टर आ गए इसके, n इज इक्वल टू 19 आ गया और n इज इक्वल टू 18 आ गया। मतलब दो हमारे पास नंबर आए हैं जिनको कि अगर हम ऐड करते हैं इतने टर्म्स को तो
513 का हमारे पास सम आएगा। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि जो हमारा 19 का भी वही हमारा सम आए और 18 का भी वही सम आए? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 18 का अगर हमारा 513 सम है तो जो 19 वाला टर्म है वो हमारा 0 होना चाहिए, ठीक है, तभी ये हमारा आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, A19 निकालते हैं यहाँ पर। तो A19 हमारा क्या हो जाएगा, A प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। A हो गया हमारा 54 प्लस 19 हो गया 18 और मल्टीप्लाइड बाई -3, तो ये हो गया 54 माइनस 54 इज इक्वल टू 0। तो A19 जो है हमारा 0 है, इसका मतलब 18 सम ऑफ 18 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ 19 टर्म्स। यहाँ पे लिख सकते हैं हम, चूँकि A19 इज़ 0, मतलब 19 टर्म भी अगर लेंगे हम तब भी यही सम आएगा और 18 टर्म लेंगे तब भी ये सम आएगा। क्यों? क्योंकि 19th टर्म जो है हमारा 0 है। बस यही हमको इसमें एक्सप्लेनेशन देना है कि N18 भी आ रहा है और 19 भी आ रहा है, दोनों मतलब 18 टर्म का और 19 टर्म का सम अलग अलग आना चाहिए, जबकि यहाँ पे बराबर आ रहा है। क्यों आ रहा है ऐसा, इसमें ये एक्सप्लेनेशन मांगा है तो हमने ये बता दिया। क्योंकि 19th टर्म जो हमारा 0 है, इसलिए 18 टर्म का भी वही सम आएगा और 19 टर्म्स का भी वही सम आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर लास्ट में इसने पूछा है ना, एक्सप्लेन द डबल आंसर, ये दिया हुआ है एक्सप्लेन द डबल आंसर। तो डबल आंसर को हमने एक्सप्लेन कर दिया ये कि इसलिए क्यों हो रहा है। यहाँ पर भी मैंने दिखाया हुआ है A19 जो है हमारा 0 है और N जो है 18 भी आएगा और 19 भी आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम।